बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं गुरु जी। अभी सूर्यांशु शर्मा बहुत अच्छा काव्य पाठ करके गए। मैं सीधे सीधे एक छंद पढ़ता हूँ और आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। अगर कहीं कुछ आपको लग जाए हास्य की पंक्तियां आ गई हैं तो आशीर्वाद दीजिएगा। माता सरस्वती वीणा पाणी को नमन मेरा, इष्ट देव प्रभु सिया राम को नमन है। आयोजक मंडल ने मिलकर है सजाई, कवियों से सजी हुई शाम को नमन है। ओज हास्य व्यंग्य गीत की बहेगी काव्य धारा, क्या बात है, वाह। मंच पे मौजूद हर नाम को नमन है। और अगली पंक्ति अगर ठीक ठीक गुरु जी को समर्पित हो जाए तो आपका आशीर्वाद मिले। मंच पे मौजूद हर नाम को नमन है। और जैसे डेरा प्रमुख हैं वैसे हैं संचालक जी, इनमें घुसे हैं आसाराम को नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम करता हूँ। अच्छा है। और यकीन मानिए बहुत विद्वान कवि हूँ। हाँ, तो लगी रहा। विद्वता का प्रमाण भी दूंगा। नहीं गुरुजी, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं विद्वान कवि हूँ। मैं प्राइमरी में अध्यापक हूँ और प्राइमरी का अध्यापक बनने के लिए आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिर डीएलएड करते हैं, फिर टेट पास करते हैं, फिर सुपर टेट पास करते हैं, फिर जब आपका नाम आता है फिर हाई कोर्ट जाते हैं। और जब हाई कोर्ट से जीतते हैं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तब जाके परमानेंट नौकरी मिलती है। अच्छी बात है। और वो नौकरी हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब इतने चरणों की परीक्षा अगर हमने पास की तो विद्वान तो हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छंद पढ़ता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव में एक नारा गूंजा, मैं वहां से हाथ से निकालने का प्रयास करता हूँ। अगर वो नारा मैंने उसका उपयोग अच्छे से कर लिया हो तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। क्या बात, वाह। कि पति बोला चाय पे पड़ोसन बुला रही है, क्या करूं मैं भाग्यवान कुछ तो बताना तुम। श्रीमती जी बोली जाओ या किसी को भी बुलाओ, किंतु कहीं भूल से भी दिल ना लगाना तुम। बढ़िया। जान लो कि नियम व शर्त है सदैव लागू, बाद में ना सिर को पकड़ पछताना तुम। अगर बात आप तक पहुंच जाए तो आपके हाथ खुले। बाद में ना सिर को पकड़ पछताना तुम। बात लो हमारी मान सदा रखिएगा ध्यान, बटोगे तो कटोगे ये भूल नहीं जाना तुम। अरे बढ़िया, सही जगह आ गया, सही प्रयोग है। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। इस छंद को आपने भरपूर तालियां दी, भरपूर आशीर्वाद दिया। अच्छा, एकदम नया छंद है, इसको पढ़ने का साहस मैं कर पाऊंगा। कविता और मैं अपनी विद्वता की बात कर रहा था। इतने चरणों की परीक्षा पास करके मैं अध्यापक हुआ हूँ, तो एक टिप्पणी करता हूँ। अगर सही टिप्पणी हो जाए तो आपका आशीर्वाद पुनः मिले। कि यदि एक और एक को मिलाकर दो हो जाए तो गणित है। पंकज सुनो, यदि एक और एक को मिलाकर दो हो जाए तो गणित है। यदि एक और एक को मिलाकर 11 हो जाए तो संगठन है। यदि एक और एक को मिलाकर 1 हो जाए तो प्रेम है। यदि एक और एक को मिलाकर 0 हो जाए तो अध्यात्म है। यदि एक और एक को मिलने ही ना दिया जाए तो यह कूटनीति है। और यदि इस एक के खिलाफ खड़ा करके दोनों एक को तबाह कर दिया जाए तो यह राजनीति है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। उत्कर्ष सुनो, इस राजनीति पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है। बढ़िया लिख रहा है। कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जो रेवड़ियों का विरोध कर रहे थे भरपूर रेवड़ियां बांट रहे हैं, तब ये पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है, जिसको जो पसंद हो लॉलीपॉप दिखाना पड़ता है। और राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो, राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो गधा बाप को और गधे को बाप बनाना है। अच्छा है, अरे वाह वाह वाह। ये स्थितियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से 4-4 पंक्तियों से आपसे जुड़ते हुए चलता हूँ। अभी सूर्यांशु शर्मा देश की चिंता ओज के कवियों को बहुत सताती है। इसी में सूखे जा रहे हैं। हम चिंता क्यों नहीं करते हैं? उसका कारण सिर्फ बहुत छोटा सा कारण है। चिंता करने के लिए हमने चुन के वहाँ मोदी जी को, यहाँ योगी जी को भेजा है। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें।
अच्छा, हम चिंता करें भी क्यों करें, हम चीन और पाकिस्तान से बड़ा परेशान रहते हैं। पाकिस्तान है क्या? 4 पंक्तियों में मैं पाकिस्तान की औकात पढ़ता हूँ। अगर ठीक से खास से कभी ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी हो तो आपका आशीर्वाद मिले कि ऐ पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं। ऐ पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं, हर मंच पे सदरी तुम्हारी फाड़ चुके हैं। और जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, उस चांद पे हम अपना झंडा गाड़ चुके हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या हुआ? वाह भैया, मान सेटिंग है का तुम्हारी के? अच्छा, बंद माइक में इतनी आवाज थी। 4 पंक्तियों से जुड़ता हुआ चलता हूँ आपसे। बहुत बढ़िया यार, तुमको पहले काम करना चाहिए था। जाने को देहो नहीं दियो तो सोच करना। अच्छा है। 4 पंक्तियों से जुड़ता हूँ। मोदी जी जब चाहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर देते हैं। हमारे योगी जी चाहें तो पड़ोसी पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या दोनों 4 पंक्तियों में खत्म हो सकती है। मेरा अगर सुझाव मान लिया जाए, बहुत छोटा सा समाधान है कि अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं, अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं, खा खा के बने मोटे ताजे झूम रहे हैं, और पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले लें, पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले लें। यूपी में इतने छुट्टा सांड घूम रहे हैं, कुछ करने नहीं है, यहाँ भरो और वहाँ छोड़ दो। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या पड़ोसी पाकिस्तान दोनों निपट जाएंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग सुन रहे हैं। प्राइमरी में अध्यापक हूँ, बड़ी मेहनत से पढ़ाता हूँ। गुरुजी तो हमसे कहने लगते हैं, गुरुजी क्या सभी लोग आरोप लगा देते हैं। अब कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि ये बताओ यार, तुम्हारे बच्चे अलग पढ़ते हैं और तुम प्राइमरी मास्टर अपने बच्चों को प्राइमरी में क्यों नहीं पढ़ाते हो? सही बात। हमने कहा भैया, हिंदू हूँ, सनातनी परंपरा का निर्वहन करने वाले लोग हैं हम। जैसे कोई वृक्ष अपना फल नहीं खाता, कोई नदी अपना जल नहीं पीती, वैसे कोई प्राइमरी मास्टर अपने बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाता। बढ़िया, अच्छा सीधी सीधी बात है, उसमें भी लोग आरोप लगा देते हैं। अब गुरुजी कहते हैं तुम कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हो, इकलौते अध्यापक हो, 16 साल की नौकरी होगी, मैं अकेला हूँ अपने विद्यालय में, तुम पढ़ाते क्या हो? हमने कहा गुरुजी बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ, और आप नहीं मानते इस बात को तो आप आइए किसी दिन बच्चों का टेस्ट ले लीजिए। एक दिन गुरुजी पहुँच गए हमारे विद्यालय, कहा बच्चों का टेस्ट तो लूँगा। हमने कहा चले जाइए, किसी भी क्लास में चले जाइए। अब गुरुजी इतिहास के, भूगोल के, आपने किनकी विद्वता का क्या बखान करूं, चाहे जिस विषय को उठा लो। एक दिन कवि सम्मेलनी यात्रा में था, आपने अंग्रेजी में इतना कुछ बता दिया, हमको तो यकीन ही नहीं था कि आप अंग्रेजी इतनी अच्छी आती होगी। तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, एक क्लास में चले गए, बच्चों से कहा ये तुम्हारे गुरुजी अकेले हैं, कुछ पढ़ाते लिखाते हैं कि कविता करते रहते हैं? बच्चों ने कहा पढ़ाते तो हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं। मैं पूछा कुछ पूछे बताओगे? कहीं बिल्कुल बताएंगे। अब गुरुजी का पहला क्वेश्चन आ गया, कहा बताओ सरयू नदी कहाँ बहती है? बच्चे ने कहा जमीन पे बहती है। अब ये डांटने लगे, ये कौन सी बात हुई, नक्शे में बताओ। गुरुजी डांट रहे हो, नक्शा कागज का होता है और नदी नक्शे में बहेगी तो नक्शा गल नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ। गुरुजी ने तुरंत विषय बदल दिया, कहा गणित पढ़ाएगी? कहीं बिल्कुल पढ़ाएगी। आइए, कि ये बताओ एक टोकरी में 10 आम थे, 4 आम सड़ गए, कितने बचे? बच्चे ने कहा 10। अब ये बड़े जोर से डांटे, जब 4 सड़ गए तो 10 कैसे बचे? कहा गुरुजी सवाल ठीक से पूछो, जो 4 सड़े हैं आम तो है, केला थोड़ी ना हो गए। ये पूछो कितने अच्छे आम बचे तो हम 6 बताएं, हमको घटाना आता, ऐसा नहीं है। अब गुरुजी ने टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दिया, कहा अच्छा ठीक है, अंग्रेजी पढ़ाएगी? कि हाँ पढ़ाएगी। कहें दोहा एक मैं पढ़ता हूँ उसका ट्रांसलेशन करो। अब भाई किसी ने राम जाता है श्याम खाता, ये सब पढ़ते हैं ट्रांसलेशन में, दोहा चौपाई ट्रांसलेशन कौन पढ़ता है? गुरुजी ने उससे कहा ट्रांसलेशन करो, रहीमन चुप हुए बैठिए, देख दिनन के फेर, और जब अच्छे दिन आई हैं बनत न लगी देर। लेकिन अब गुरुजी को इनसे हमने शिक्षा ली, हमने उन बच्चों को शिक्षा दी, इतना आसान थोड़ी नहीं जल्दी रिपीट खा जाए। बच्चे ने जो ट्रांसलेशन किया, अगर आप तक पहुंचे तो आप बताइएगा। बच्चे ने कहा रहीमन सिट साइलेंटली। अरे बढ़िया है, रहीमन चुप है बैठिए, रहीमन सिट साइलेंटली
watching badly days, or betterment when comes then making never delay. प्रणाम करता हूँ आपको। वाह वाह, बढ़िया है। एक अंतिम क्वेश्चन गुरुजी का, कहा हिंदी पढ़ाई गई, कहाँ पढ़ाई गई है? अलंकार पढ़ाए गए, कहाँ पढ़ाए गए हैं? कि यमक अलंकार की परिभाषा बताओ। बच्चे ने कहा अगर किसी वाक्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए, उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। बोले शाबाश, कोई उदाहरण बताओ। अब उदाहरण आप तक पहुंचे तो आपके हाथ खुले। बच्चे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई धरना इसलिए नहीं होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी जगह धरती है कि धरने वाली जगह धरने लायक नहीं रहती। अरे बढ़िया है, बढ़िया, अच्छा है भैया, ये तो हाई स्कूल में बच्चे लिख सकते हैं। बढ़िया है भाई, वाह। गुरुजी ऑफिस आए, हमारी पीठ ठोकी, खूब आशीर्वाद दिया। आपके आशीर्वाद से ही आज यहाँ खड़ा हूँ। बहुत अच्छा। मैं अपनी विसंगत की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हमारी नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए हुई थी, किंतु हम कर क्या रहे हैं? वाह। हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए। हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए। 100-200 को सिखाने में मदारी बन गए। हमको ही एमडीएम का रखना है पड़ता ध्यान। हमको ही एमडीएम का रखना है पड़ता ध्यान। पाठन पठन को छोड़ के भंडारी बन गए। एक योजना और चलती है हमारे यहाँ विद्यालय में। प्रत्येक बुधवार को प्रत्येक बच्चे को 150 ml, जूनियर का बच्चा है तो 200 ml दूध दिया जाता है। अच्छा, प्राइमरी में। मंगलवार से गुरुजी अध्यापक को चिंता सताती, दूध की व्यवस्था कहाँ से करें। आप बाजार गए, दूध लेकर आए, अगर दूध सिंथेटिक हुआ, मिलावटी हुआ, कोई बच्चा दूध पीने के बाद बीमार हो गया तो बुलडोजर भले न चले लेकिन मास्टर साहब को जेल जाना पड़ेगा। जी हाँ, सही बात है। किसी दूध वाले से कोई कहता है मास्टर साहब सप्ताह में 1 दिन दूध सप्लाई करने का कोई तुकी नहीं बनता है। आप पूरा महीना दूध लो, हम देंगे। 1 दिन का कैसे हम दे पाएंगे? अच्छा, टेक्निकल प्रॉब्लम गुरुजी ये है कि मास्टर दूध दे नहीं सकता। हाँ, सही है, समस्या। लाना तो उसको बाजार से पड़ेगा। तो इस समस्या का हमने समाधान खोजा। अगर वो समाधान आप तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद मिले कि निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी। निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी और धूल पशु बाजारों की खंगालनी होगी। बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, अध्यापकों को भैंस भी अब पालनी होगी। अभी नवनीत पढ़ के गए, पंकज को इंडिकेट करके बता रहे थे फरवरी महीना चल रहा है, इसका असर दिखा मुझको। फिर चौथे करवा चौथ में साड़ी ना दिलवा पाए तो उसने मुझको कूट दिया। अच्छा, इसी ने लिखा है कि आग का दरिया है, डूब के जाना है। आसान नहीं, इसलिए दूर रहो, काहे आग में कूदो। बढ़िया, अच्छा है। हाँ, सल्फात की गोली को चूस के खाना। अब आप महामंडलेश्वर हैं, हाँ, ये कुछ भी बता सकते हैं। किन्नर अखाड़े में यही थे पहले, अब वही हो। चलिए, मैं इन विसंगतियों की बात कर रहा था। 4 पंक्तियों से आपसे और जुड़ता हुआ चलता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। प्रदीप जी आ गए, जिस काम से आराम मिला कुछ आपको। एक बार तालियां हो जाए, बात क्या है। एक छोटी सी कविता पढ़कर मैं अपना स्थान लूंगा जी, और अपने मन की हास्य से इतर पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और अच्छी कविता यहाँ नहीं सुनाऊंगा तो कहाँ सुनाऊंगा, भगवान के दरबार में खड़ा हुआ हूँ। सही बात है। हम लोग उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है और हमको इस पर गर्व होना चाहिए। वो गर्व क्यों होना चाहिए, उसके कुछ कारण रखता हूँ। बहुत बढ़िया, वाह, एक बार तालियां बजा। बहुत बढ़िया। कि सुरपुर प्रवेश का प्रथम द्वार, सुरपुर देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है और उत्तराखंड जाने के लिए लगभग उसकी सीमाएं आपके उत्तर प्रदेश से जुड़ती हैं। पहले हमारे अंग था, तो तब मैंने लिखा कि सुरपुर प्रवेश का प्रथम द्वार, 6 ऋतुएं ललित ललाम जहां, मैं उस प्रदेश में जन्मा हूं
अवतरित हुए श्री राम जहाँ। वाह, ये कारण छोटा लग रहा है, अगर ये कारण मैंने ठीक से दे दिया तो एक बार जोरदार तालियां बजा बहुत बढ़िया। दीजिए। और क्या विशेषताएं हैं? उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश जो लगता सबसे प्यारा है, कुछ विशेषताएं हैं इसकी, इसलिए सभी से न्यारा है। हर 4 कोस पर बोली तो हर कोस बदलता पानी भी, हिंदी उर्दू अंग्रेजी संग मिल जाए अवधि बानी भी। ब्रिज भोजपुरी बुंदेली है, सबके अंदाज निराले हैं। हर भाषा की अपनी मिठास, हम भैया यूपी वाले हैं। सभ्यता संस्कृति रक्षा हित सर्वस्व लुटाना सीखा है। इस जननी जन्मभूमि खातिर हमने मिट जाना सीखा है सुबह बनारस मन भावन, है सुबह बनारस मन भावन। मदमस्त अवध की शान जहां, मैं उस प्रदेश में जन्मा हूँ, अवतरित हुए श्री राम जहां। और क्या कारण हो सकते हैं गर्व के? कि है वीर प्रसूता धरती या है वीर सपूत कमाल हुए। राजा सुहेल बेनी माधव बलभद्र सिंह से लाल हुए। आजादी के आंदोलन में हमने भूमिका निभाई है। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम ये चिंगारी सुलगाई है। 1857 में गर्जी रानी लक्ष्मीबाई, यूपी का जज्बा जोश देख अंग्रेजी सत्ता घबराई। आजाद चंद्रशेखर बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान नायक थे। राजेंद्र लाहिड़ी रोशन सिंह आजादी के परिचायक थे। अच्छा। थी हजरत महल लड़ी जमकर, क्या बात है? थी हजरत महल लड़ी जमकर, थी हजरत महल लड़ी जमकर, देखा ऐसा संग्राम कहाँ, मैं उस प्रदेश में जन्मा हूँ, अवतरित हुए श्री राम जहाँ। बढ़िया, वाह, पूरा इतिहास लिख दिया। वाह वाह वाह। और क्या कारण हो सकते हैं अंतिम बंद पढ़कर वाह, इस रचना के मैं अपना अच्छा ख्याल लेता हूँ बहुत बढ़िया। कि है जहाँ चंद्रिका देवी माँ विंध्याचल धरा सुहावन है। वाह 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 वाह। है जहाँ चंद्रिका देवी माँ विंध्याचल धरा सुहावन है बसा गोमती तट नैमिष धरती ददीच की पावन है। स्वामी नारायण छपिया में गोरखपुर गोरखनाथ हुए। पूजा कर काशी विश्वनाथ गंगा आरत के साथ हुए। गोला गोकर्ण नाथ देवा कोटवा महादेवा पावन है। चित्रकूट सुंदर सुरम में पाटेश्वरी माँ देवी पाटन है। तीर्थ राज प्रयाग जहाँ मथुरा वृंदावन अवधपुरी। उपदेश प्रथम भगवान बुद्ध है सारनाथ पावन नगरी है। सूर्य सुता की पावन रज है, सूर्य सुता की पावन रज लोटे कण कण घनश्याम जहाँ, मैं उस प्रदेश में जन्मा हूँ, अवतरित हुए श्री राम। मैं उस प्रदेश में चंद्र की। भाई प्रदीप बढ़िया पढ़ते हैं। मैं क्या कविता पढ़ी।